नमस्कार, एवन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलिए रुक करते हैं खास खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर है। इस दौरान पीएम ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने के साथ ही जनसभा को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने बाड़ा लालपुर में देश को दीनदयाल हस्तकला संकुल हस्तशिल्प के लिए एक व्यापार सुविधा केंद्र समर्पित किया। साथ ही पीएम मोदी ने वीडियो लिंक के जरिए महामना एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। मूर्ति विसर्जन मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद ममता सरकार अब सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं करेगी। हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन करने के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने ये फैसला लिया है। हालांकि सरकार ने कहा है कि मुहर्रम के दिन दुर्गा मूर्ति विसर्जन करने से पहले स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी देनी होगी और अनुमति लेनी होगी, ताकि वहां पर पुलिस को तैनात किया जा सके और सुरक्षा की व्यवस्था की जा सके। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश डिप्रेशन में चल रहे हैं। मौर्य अखिलेश के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम से बीजेपी के कथित तौर पर लिंक है। महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी पर बीजेपी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सोनिया को अपने सहयोगी दलों आरजेडी और समाजवादी पार्टी को भी लिखना चाहिए। ये दोनों ही इस बिल के कड़े आलोचक हैं। गौरक्षकों की गुंडागर्दी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर राज्यों को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि राज्य सरकारें इसे रोके। कोर्ट ने कहा कि कानून व्यवस्था का मामला पूरी तरह से राज्य का विषय है। कोर्ट को केंद्र सरकार से इस बारे में नीति बनाने के लिए नहीं कहना चाहिए। भारतीय नौसेना को उसकी पहली स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन कलवरी मिल गई है। मझगांव डॉक शिल्प बिल्डर्स लिमिटेड ने नौसेना को सबमरीन हैंडओवर कर दी है। इस सबमरीन का निर्माण मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत हुआ है और बहुत जल्द ही सबमरीन को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के रामबन में एसएसबी जवानों पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे म्यांमार जाकर वहां रोहिंग्या मुसलमानों पर हो रही कथित ज्यादतियों के खिलाफ लड़ना चाहते थे। इस हमले में शामिल तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। बता दें कि रामबन की सुरक्षा में एसएसबी की 14वीं बटालियन के जवानों की ड्यूटी लगी है। प्रद्युमन मर्डर केस में गुरुग्राम पुलिस ने रायन इंटरनेशनल ग्रुप के फाउंडर अगस्टाइन पिंटो, एमडी ग्रेस पिंटो, सीईओ रायन पिंटो को समन जारी किया है। रायन के मालिकों से 26 सितंबर को पुलिस पूछताछ करेगी। राजधानी दिल्ली के पांडव नगर इलाके में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं के मद्देनजर इलाके के लोगों और आरडब्ल्यूए ने मिलकर सुरक्षा के लिहाज से तीसरी निगाह देने वाले सीसीटीवी कैमरों को लगाया है, जिसके बाद स्थानीय निवासियों का कहना है कि ये कैमरे लगने के बाद इलाके में घट रही चोरी की घटनाओं पर लगाम लगेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी पहुंचने से पहले ही वाराणसी के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान बीएचयू में हंगामा हो गया। यह हंगामा छेड़खानी को लेकर हुआ। छेड़खानी के दौरान कॉलेज के सुरक्षा कर्मियों से मदद न मिलने से खफा छात्राएं धरने पर बैठ गई हैं। भारत का मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर ने पाकिस्तान के झूठे दावे की पोल खोली है। कासकर ने पुलिस पूछताछ में माना है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के कराची शहर में रहता है। उसने कराची के 4 पते भी सौंपे हैं। 3 दिन पहले ही ठाणे पुलिस ने दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को गिरफ्तार किया था। संयुक्त राष्ट्र के मंच से भारत पर कश्मीर में अत्याचार का झूठा आरोप लगाने वाले पाकिस्तान को भारत ने उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान टेररिस्तान बन गया है। भारत का ये जवाब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कश्मीरियों पर अत्याचार का आरोप लगाते हुए अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग की थी। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में विकास दर घटकर 5.7% रहने से आर्थिक मोर्चे पर सरकार की चिंता बढ़ गई है। घरेलू निवेश और निर्यात को बढ़ावा देने और छोटे और मझोले उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार जल्द ही कई उपायों का ऐलान कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक ये प्रोत्साहन पैकेज 40 से 50 हजार करोड़ रुपए तक हो सकता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कई केंद्रीय मंत्रियों और विशेषज्ञों से इस मुद्दे पर सलाह मशवरा किया है। जेटली ने एक कार्यक्रम में कहा कि निजी निवेश की एक समस्या है, सरकार इस पर विचार कर रही है। टीम इंडिया के गेंदबाज कुलदीप यादव ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के दूसरे मैच में हैट्रिक मारकर तहलका मचा दिया है। पारी का 33वां ओवर फेंकने आए कुलदीप ने दूसरी, तीसरी और चौथी गेंद में ऑस्ट्रेलिया की 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। बता दें कि टीम इंडिया में आने से पहले ही क्रिकेट विशेषज्ञों ने कह दिया था कि वे आने वाले समय में दुनिया के सबसे बड़े स्पिनर बन सकते हैं।
गोलमाल सीरीज की अगली फिल्म गोलमाल अगेन 20 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। फिल्म का ट्रेलर आज यानी 22 सितंबर को रिलीज किया गया। फिल्म में अजय देवगन, अरशद वारसी, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, कुणाल खेमू, नील नितिन मुकेश जैसे एक्टर्स हैं। फिल्म में 2 हीरोइन परिणीति चोपड़ा और तब्बू है। फिल्म हॉरर कॉमेडी पर आधारित है। मेरे साथ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए A1 न्यूज़। नमस्कार।